कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। रिश्ते फरिश्ते बन सकते हैं यदि बनाए जाए तो, और रिश्तों को यदि फरिश्ता नहीं बनाया तो रिश्ते क्या बन सकते हैं। दूध को यदि दही नहीं बनाया तो दूध क्या बनेगा। दूध दही बनता नहीं है, दूध दही बनाना पड़ता है। और दूध को दही नहीं बनाया तो दूध फट जाता है। दूध दही बन सकता है, बनता नहीं है। नहीं बनाया तो दूसरे दिन खाने लायक भी नहीं रहेगा। और दूध को दही बनाया, दही का मंथन किया, बिलोना निकाला, घी बनाया, तो घी ये रिश्ते दूध कैसे, रिश्ते दूध जैसे, इनको जावन की आवश्यकता होती है। जावन कितना लगता है, और दूध को फाड़ने के लिए नमक कितना लगता है। दूध में फटने की भी संभावना है और जमने की भी, रिश्ते में फटने की भी संभावना है और जमने की भी संभावना है। कभी हमने इसको फटने के पहले जमाया तो दही बनता है, और दूध फटने के बाद जावन दिया तो नहीं, थोड़ा पहले भूल गया था तो बाद में दे देगा जावन। दूध को जावन कब देना है, ठंडे दूध में, ठंडे दूध में, उबले हुए दूध में। वो समय आगे पीछे हो जाए, उबले हुए दूध में जावन दे दिया, ठंडे दूध में जावन दे दिया। दूध कैसा चाहिए, गुनगुना चाहिए। जैसा दूध होता है वैसा दही बनता है, कि जैसा जावन होता है वैसा दही बनता है। जावन खट्टा, जावन मोड़ा, नहीं। इस जावन में क्या सामर्थ्य है। वही दूध है, वही जावन है। टाइम मिस हो गया, जावन भी व्यर्थ हो गया, दूध भी व्यर्थ हो गया। समय पर ही जावन देना पड़ता है, समय के बाद दिया जावन काम नहीं आता है। कौन सा समय है कि रिश्ते के दूध में जावन दिया जाए। आपसे पूछा सवाल, उन्होंने हिंदी तो समझे ना। कौन सा समय है कि रिश्ते के दूध में जावन दिया जाए। कभी दिया हो तो पता चलेगा ना। कभी रिश्ते में जावन दिया ही नहीं। दूध में चाहे जितनी शक्कर डाल दो, दूध दही नहीं बनता है। दूध में चाहे जितने केसर घोल लो, दूध दही, ना घी बनता है, ना दही बनता है, ना मक्खन बनता है। दूध में चाहे जितना मसाला डाल दो, घी नहीं बनेगा। दूध को चाहे जितना आटा लो, मावा बन जाएगा, लेकिन घी नहीं बनेगा। जावन देने की प्रक्रिया चलेगी तो ही दूध घी बन सकता है। और वो जावन देने का समय, समस्या क्या है मेरे सामने, आपके सामने कोई समस्या नहीं। आप तो सारे
समस्या से मुक्त जियो। प्रॉब्लम मेरे सामने आती है, थाने तो कहीं फक्त आत्मा कल्याण करना है। किसका कल्याण करना है? आत्मा का कल्याण करना है। कितने जन्मों से प्रयास कर रहे हो आत्मा का कल्याण करने का? कभी सुना तो होगा ना, जो आत्मा कल्याण की बात करते हैं उनके मुंह से कभी तो सुना होगा ना कि यहां बैठी हुई हर आत्मा ने इतनी बार दीक्षा ली है और इतनी बार साधु के कपड़े पहने हैं, वो सारे साधु के कपड़े इकट्ठा किया जाए, एक आत्मा ने पहने हुए कपड़े इकट्ठा कर दिया जाए तो सुमेरु पर्वत जितनी ऊंचाई का ढीक बन जाएगा। इतनी बार साधु बने हो, तुम भी बने हो, मैं भी बना हूं। इतनी बार साधु बने, इतनी बार तीर्थंकर परमात्मा के दर्शन किए, नो काउंटिंग, काउंटिंग ही नहीं। ऐसा मत सोचना कि तीर्थंकर परमात्मा की अपनी कभी मुलाकात नहीं हुई हो। मुलाकात तो हुई, लेकिन वही के वही रह गए। इस रिश्ते में जामन कब दिया जा सकता है? हाँ? मैं वही पूछ रहा हूं, वो समय कौन सा है, वो टाइम कौन सा है? बहुत तो इनका सामने मैंने परिवार व्याख्यान देवन को कह दिया। यानी इतना छोटो सा सवाल पूछ रहे हो, कोई आगम रो सवाल नहीं पूछो, कोई थोकड़ा रो सवाल नहीं पूछो, कोई दर्शन शास्त्र रो सवाल नहीं पूछो। रिश्ते जीने वालों से पूछ रहा हूं कि रिश्ते में जामन कब देना चाहिए। बचपन में दिए हुए जावन, ये बचपन में कह रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, वो बोल रहे हैं। उठना आयोग है, अच्छा उठना आयोग, उठना आयोग। बचपन में तो दूध में केसर डाल सकते हो, शक्कर डाल सकते हो, संस्कार दे सकते हो, जामन नहीं दे सकते हो। जामन किसको कहते हैं, संस्कार किसको कहते हैं? कपड़े को रंगाना ये संस्कार है, कपड़े को रंगाना ये संस्कार है। लेकिन कपड़ा कैसा बना है ये कलर से चेंज नहीं होगा, उसका केवल कलर ही चेंज होगा, रंग देने से क्या चेंज होगा? कपड़ा बनते समय की क्वालिटी ही काम में आती है। इसलिए कितने ही लोग अपने भी देखे, मैंने भी देखे हैं, और माँ बाप भी आकर कहते ही है, मां साहब बचपन में इतो धर्म करतो थो, जब तक मारा साहब वो 12-13 साल को नहीं हुई हो ना, तब तक तो बिल्कुल इसो कि मैं क्यों मानता था। और आधे तो बिल्कुल मैं क्यों उरा पीढ़ी उरा मुंह से ना निकलने तैयार थे। घनो अच्छे तो हमारा सब कई भी समझ में नहीं आ रही, ये स्वर्ण। और किस मां बाप ने बच्चों को बचपन में संस्कार नहीं दिए? दिए नहीं दिए, आपने दिए नहीं दिए। देते तो ऐसे तीनों पट्टे पर होते हैं। ये पीछे बैठी संस्कार देने वाली,
आगे बैठा है घी। जान कब देना, वापस सवाल वही पर रखूंगा मैं आपके पास। बोलो, मैं वेट करो था को। हाँ? बचपन और जवानी में गया। जेठे मैं बचपन में स्वीकार नहीं करी उठे, जवानी रे तो सवाल च नहीं उठे। प्रभु महावीर के परम वचन श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र में जो अद्भुत वरदान प्रभु ने फरमाए हैं, उन्हीं अनूठे वरदानों को अपनी भक्ति के अंदाज में आप सभी के हृदय तक पहुंचाएंगे। उसी अद्भुत प्रभु की वाणी के द्वारा आपकी हर उलझन को सुलझाएंगे। आप अपनी हर समस्याओं का समाधान पाएंगे। प्रभु वीर की वाणी सुनकर हर व्यक्ति वीर बनेगा, धीर बनेगा। आज तक आपने सबसे प्यार किया, अब परमात्मा से प्यार कराने वाले संत के मुख से बहेगी प्रभु के वरदानों की अमृत गंगा। प्रभु की वाणी जो करती है दुखों के अंत, उस अद्भुत वाणी को जिन्होंने जाना भी और जिया भी, ऐसे उपाध्याय संत अरहम विद्या प्रणीता उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब के मुखारविंद से श्रवण करें। उत्तराध्ययन श्रुत देव की 21 दिवसीय आराधना 12 अक्टूबर से 2 नवंबर 2024, वर्धमान समवशरण अग्रसेन भवन, सिडको, छत्रपति संभाजीनगर। नोट: कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखने के लिए YouTube ऋषि प्रवीण चैनल से जुड़ें। विगत 10 वर्षों से मैं जैन धर्म से डिस्कनेक्ट होती जा रही थी, क्योंकि मुझे लगता था जैन धर्म में सिर्फ थ्योरी की बातें होती है, प्रैक्टिकल है ही नहीं। और मुझे प्रैक्टिकल चाहिए था, तो मैं मेडिटेशन की तलाश में दूसरे सारे मेडिटेशन से जुड़ गई। और धीरे धीरे जैन धर्म से मेरा अटैचमेंट कम इतना कम हो गया कि मेरे घर के लोग और हमारे घर के परिवार समाज के लोग भी बोलने लगे, तूने दूसरा धर्म अपना लिया। और मुझे वो चाहिए कि भगवान ने केवली होने के पहले केवली होने के लिए क्या किया, बस मैं वो ढूंढ रही हूँ। और कहीं से मुझे महाराज साहब का इंट्रोडक्शन मिला, मैंने YouTube में देखना शुरू किया और मुझे लगा मेरी तलाश यहाँ शायद पूरी हो सकती है। और मैंने यहाँ आकर सचमुच पाया कि जिस जैन धर्म को मैं तलाश रही थी, वो सही मायने में मुझे यहाँ मिला है। भगवान महावीर के इतने विशाल सूत्र, जिसकी आज पूरी यूनिवर्स को आवश्यकता है, शायद महाराज साहब के माध्यम से एक बार फिर सभी लोग और सारा विश्व भगवान महावीर के सिद्धांतों को प्रैक्टिकल रूप में लेकर अपने आप को बदल सकेगा। क्योंकि मैं बहुत बदली हूँ और मैं इन्हें अपने जीवन में उतारने के लिए पूरी कोशिश करती रहूंगी। ओम अरहम, जय जिनेन्द्र। We all come from different walks of life. We are chartered accountants and lawyers. We are doctors and engineers. We are entrepreneurs. We are designers. We are artists. We are homemakers. But in common, we are all teachers of Arham Garva Sadhana at Arham Vidya. We teach, guide, and mentor the creators of the future. Of course, the parents too. We guide them throughout the journey for conscious choice and not by chance. We help them to break down their fear, anxiety, and stress. To build an everlasting family bond. To stay calm and cherish every moment. To design and create a personality in the womb. We train couples to detox their body, to release negativity, to meditate, to connect to higher energy, to resonate, to transform, and to lay a strong holistic foundation for their child. We just don't give, we receive in abundance. By teaching them, we have transformed our lives. We have learned to tackle our life problems smoothly. We have built great bonds with our family. We are learning and progressing every day. We support, inspire, and lead each other. We have grown to be better human beings. But yet, we are not the stars. We are empowered, motivated, and guided by our Guru, Upadhyay Praveen Rishi. We are a team of 500 plus trainers across the globe. Together, we empower generations. Join hands with us on this beautiful journey to create a better world. 6 months teacher training program starting this August 2024. For more details, join us on an introductory session on the 5th of August at 9 p.m.
Follow us on Instagram, Facebook at Arham Garb Sadhana. बेहतर हम, बेहतर दुनिया। आओ समाज को बेहतर बनाएं। अरहम विद्या के प्रशिक्षक बनकर स्वस्थ एवं समृद्ध समाज के प्रणयन के भागीदार बने। अरहम विद्या उपाध्याय प्रवर श्री प्रवीण ऋषि जी के द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी आध्यात्मिक एवं मानवीय संगठन है जो आज के युवाओं को प्रेरित करता है कि वो परिवर्तनकारी नायक बने और एक उन्नत एवं खुशहाल विश्व के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दें। भगवान महावीर की शिक्षाएं आज पहले से अधिक प्रासंगिक हैं, जिनको अपनाकर हमें दुनिया को शारीरिक व मानसिक पीड़ा से मुक्त कर बदहाली से खुशहाली की ओर अग्रसर करना है। आप इस कोर्स से क्या हासिल करेंगे? हमारे विशेष 24 सप्ताह के इस प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा आप स्वयं सीखकर दूसरों को भी उनकी पूरी क्षमता को पहचानने और उनके भीतर की महाशक्ति को जगाने एवं प्रेरित करने के लिए आवश्यक ज्ञान और अनुभव प्राप्त करेंगे। ध्यान, सांस लेने की तकनीक और आध्यात्मिक अभ्यासों में प्रशिक्षित होकर जैन धर्म के विज्ञान और दर्शन को गहराई से समझ सकेंगे। लोगों के जीवन को बदलने के लिए कार्यशाला, सेमिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित कर पाएंगे। परिवर्तनकारी एवं सामाजिक बदलाव जैसी समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के साथ जुड़ पाएंगे। आपको अनुभवी प्रशिक्षकों से निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। वर्तमान में दुनिया के पास दो ही विकल्प हैं, महावीर या महाविनाश। सही प्रशिक्षण के साथ सही मार्गदर्शन करना सीखें। हौसलों की उड़ान से सपनों की मंजिल हासिल करें। तो आज ही अरहम विद्या के 25,000 क्रांतिकारी प्रशिक्षकों के आंदोलन में शामिल हों और भगवान महावीर के मार्ग पर अपना पहला कदम अवश्य बढ़ाएं। बस एक कदम अरहम विद्या की ओर, खुले आसमान में उड़ेगी आपके सपनों की डोर। प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु आयु सीमा 18 से 45 साल। आवेदन की तिथि 1 मई 2024 से प्रारंभ। देर न करें, आज ही रजिस्ट्रेशन के लिए दिए गए लिंक पर जाएं arhamvidya.org/ttp या संपर्क करें 8669 69794। वेबसाइट www.arhamvidya.org। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।